15 मार्च साल 2012 जब नेताजी ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, तभी से सपा में असल राजनीति शुरू हो गई थी। ये वही तारीख है जब अखिलेश यादव शिवपाल की नजरों में खटकने लग गए थे। जिस हवाले शिवपाल बैठे हुए थे कि भाई मुलायम सिंह के बाद अगर किसी के पास प्रदेश की कमान आएगी तो वो शिवपाल ही होंगे, क्योंकि इतने समय से सपा के सदस्य थे और उससे भी ज्यादा नेताजी के भाई होने का हक। लेकिन अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवपाल के ये सारे सपने चूर चूर हो गए थे। शिवपाल समझ चुके थे कि अब प्रदेश की कमान उनके हाथों में नहीं आने वाली है और यूपी के मुख्यमंत्री बनने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। 2012 में जब रामगोपाल यादव की सलाह पर मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को शपथ दिलाने की तैयारी करी, तब शिवपाल यादव को इस बात की कानों कान खबर तक ना लगी। जब स्टेज से आजम खान ने अखिलेश यादव का नाम लिया तो मानो शिवपाल को 440 वोट का झटका लग गया हो और तभी से अखिलेश यादव के खिलाफ राजनीति उनके चाचा ने शुरू कर दी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवपाल यादव राजनीति के सारे पासे जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जब उनके पास कोई गुण मंत्र ना हो तब वो भावनात्मक पासे फेंक कर जनता की भावनाएं अपने लिए जागरूक कर सकते हैं। चुनावी दौरे की ये तस्वीर देखिए। आपको याद ही होगा जब चुनावी रथ पे सवार पूरा यादव परिवार था, जहां एक तरफ नेताजी और अखिलेश यादव बैठे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव लोगों की सहानुभूति लेने के लिए एक जगह मासूम सी सूरत बनाकर बैठे हुए थे। उस रैली के साथ वो तस्वीर राजनीति के गलियारों में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि विपक्ष के लोगों ने इस बात का फायदा उठाते हुए शिवपाल के पक्ष में बोला। ये कहा कि शिवपाल की इज्जत कुछ इसी हिसाब की है। यहाँ तक कि योगी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। मुझे कल एक तस्वीर से आज के समाचार पत्रों में बड़ी हंसी आई और मैं अफसोस भी कर रहा था। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। जब लोगों की जबान पे इस बात का जिक्र हुआ तो शिवपाल यादव की ये चाल ही सफल हो गई। अखिलेश यादव के खिलाफ आए दिन पार्टी के अंदर व बाहर बयानबाजी देते हुए शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने एक भी बार पलटकर जवाब नहीं दिया। हकीकत ये है कि अखिलेश की सौतेली मां साधना गुप्ता के साथ मिलकर शिवपाल यादव ने कई दाव पेच खेले हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी परिवार के वंशज हैं। चाचा के सारे दाव पेचों का मुकाबला उन्होंने मजबूती से किया। शिवपाल यादव को जब ये समझ आया कि अब सपा में उनका कुछ नहीं हो सकता, तब साल 2012 में उन्होंने अपनी पार्टी का गठन कर लिया। जैसे प्यासे को कुएं की तलाश होती है, वैसे ही 2022 के चुनावों के बाद शिवपाल यादव किसी मौके की फिराक में थे और वो मौका उन्हें मिला जब अखिलेश यादव विधायक दल की मीटिंग में शिवपाल को निमंत्रण नहीं दे पाए। इस बात का शिवपाल ने अपने लिए इतना फायदा उठाया और इस बात को इतना खींचा कि अभी तक इसकी चर्चाएं होती हैं। जगह जगह जाकर शिवपाल यादव ने अखिलेश के खिलाफ बयानबाजी दी। शिवपाल यादव के मीठी छुरी जैसे बयान को सुनकर लगेगा कि चाचा को भतीजे से कितना प्रेम है। शिवपाल के इस ट्वीट को देखिए। अजी सच्चाई तो ये है कि अखिलेश शुरुआती से ही परिवार के साथ कम रहे हैं। पढ़ाई के चक्कर में अखिलेश छोटी उम्र में ही परिवार से दूर चले गए थे, तो फिर किसको पाल पोस के बड़ा करने की बात कर रहे हैं शिवपाल। सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से मतलब रखने वाले चाचा को भतीजे से कोई लोभ नहीं है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।